दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी देश की लाखों एकड़ ज़मीन का रिकॉर्ड ही साफ और सही ना हो, अगर सरकार को ही ये ठीक से पता ना हो कि कौन सी ज़मीन का असली मालिक कौन है, कौन सी ज़मीन विवादित है और कौन सी ज़मीन पर कब्जा किए बैठा कागज़ आदमी या संस्थान कानूनन जायज़ है या नाजायज़ है, तो गंभीरता से सोचिए, ऐसे हालात में देश की अंदरूनी हालत क्या होगी। अब इसी सवाल के बीच उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। 31,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रेशन एक झटके में रद्द कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार वक्फ की ज़मीन अपने कब्जे में लेने जा रही है? क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित मामला है या फिर आने वाले समय में पूरे देश में ऐसा बड़ा डिजिटल अभियान चलने वाला है? आज की इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर बहुत गंभीरता से पूरी तस्वीर समझेंगे। मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर जो कार्रवाई हुई है, उसे भारत के सबसे बड़े डिजिटल वेरिफिकेशन अभियानों में से एक माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार लगभग 31,328 वक्फ प्रॉपर्टियों की रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर रद्द कर दी गई है। अब यहाँ सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने तुरंत उन ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है या उनका वक्फ स्टेटस उसी समय ख़त्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हुआ क्या है, पिछले साल केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था जिसका नाम है उम्मीद पोर्टल। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल। सरकार का उद्देश्य था कि देश भर की वक्फ प्रॉपर्टियों का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। मतलब कौन सी ज़मीन कहाँ है, उसका असली रिकॉर्ड क्या है, कौन उसका देखरेख करने वाला है और उसके दस्तावेज़ क्या कहते हैं। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध हो, क्योंकि वर्षों से सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कई जगह रिकॉर्ड अलग अलग थे। राजस्व विभाग कुछ और बता रहा था, वक्फ बोर्ड के दस्तावेज कुछ और कहते थे और ज़मीन पर वास्तविक स्थिति कुछ और ही है। सरकार ने सभी वक्फ बोर्डों को समय दिया कि वे अपनी प्रॉपर्टियों का पूरा विवरण उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें। डेडलाइन दिसंबर 2025 तक रखी गई थी। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल, वेरिफिकेशन का, सत्यापन का। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स का राजस्व विभाग के भूमि रिकॉर्ड से मिलान किया। खसरा नंबर, खतौनी, प्लाट की सीमा, मालिकाना रिकॉर्ड, सेक्शन रिपोर्ट्स और मुतावली यानी देखरेख करने वालों द्वारा दी गई जानकारी, सबकी जांच हुई। और इसी जांच के दौरान हजारों ऐसी एंट्रियां सामने आईं जिनमें रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे थे। कहीं दस्तावेज अधूरे थे, कहीं जानकारी में अंतर था और कहीं रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं थे। इसके बाद 31,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, रजिस्ट्रेशन रद्द होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई थी वह फिलहाल सत्यापित नहीं मानी गई। अब संबंधित पक्षों को दोबारा दस्तावेज देने पड़ सकते हैं, अतिरिक्त प्रमाण देने पड़ सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो ट्रिब्यूनल या अदालत के सामने भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर तय सीमा के भीतर रिकॉर्ड सही साबित नहीं होते, तब आगे चलकर सरकार बड़े कदम भी उठा सकती है। यानी कुछ मामलों में स्टेटस और मालिकाना स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पूरा अभियान उत्तर प्रदेश से ही क्यों शुरू हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां वक्फ प्रॉपर्टियों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। करीब 1 लाख से ज़्यादा रिकॉर्डेड वक्फ संपत्तियां जहां बताई जाती हैं। यानी अगर सरकार को अपने नए डिजिटल मॉडल को टेस्ट करना था तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे कठिन मैदान था। सरकार यह देखना चाहती थी कि जो रिकॉर्ड वर्षों से कागजों में चल रहे थे, क्या वे डिजिटल जांच में भी सही साबित होते हैं या नहीं। और यही वे वजह है कि उत्तर प्रदेश इस पूरे अभियान का पहला बड़ा केंद्र बना। लेकिन ध्यान रखिए, ये कहानी सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। सरकार का इरादा पूरे देश में इसी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम लागू करने का है। दूसरे राज्यों से भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि लैंड रिकॉर्ड अपलोड करने और सत्यापन में दिक्कतें आ रही हैं। केंद्र सरकार का साफ संदेश है, समय दिया गया था,
अब रिकॉर्ड व्यवस्थित करने ही होंगे। और अगर निष्पक्ष नज़रिए से देखें तो किसी भी देश के लिए भूमि रिकॉर्ड का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डेटा साफ होगा तभी फर्जी दावे कम होंगे, अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, अदालतों में चल रहे विवाद कम होंगे और सरकार के पास पहली बार एक प्रमाणित राष्ट्रीय डेटाबेस होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं दाखिल हुई थीं कि रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन अदालत ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि सरकार द्वारा दिया गया समय पर्याप्त था, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होगा यह आने वाले महीनों में और स्पष्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि भारत में जमीन और लैंड रिकॉर्ड से जुड़ा डिजिटल बदलाव अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वक्फ प्रॉपर्टियों का ये मामला उसी बड़े बदलाव का हिस्सा बन चुका है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का ये डिजिटल वेरिफिकेशन अभियान सही दिशा में उठाया गया कदम देश हित में है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण और संतुलित लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।